वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल्स बाय वेबोरा। तो अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है और वो क्यों होती है और कैसे होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उससे पहले हमको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, वो हम समझ लेंगे कि वो चीज़ें क्या ज़रूरी है इससे पहले समझना कि वो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो मैं इसको ड्रैग कर लूँगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट कर लूँगा और उस पेन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है जावा। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, जैसे हम कहते हैं कि प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ। तो क्या होता क्या है कि एक हार्डवेयर होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अभी जो दूसरी लैंग्वेजेस होती है जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होगी, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म का मतलब होता है हार्डवेयर और सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हार्डवेयर तो हमारा कंप्यूटर हो गया, जो हमारा सिस्टम होता है वो हो गया। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और उसके बाद में सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर अगर कॉमन भी हो, अलग अलग हो यहाँ पर, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है प्लेटफॉर्म। तो हम कहते हैं कि यार जो जावा होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो जब मैं जावा में कोई कोड लिखूंगा तो उसका कुछ एक्सटेंशन होता है, तो हम डॉट जावा करके उसको सेव करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में हम डॉट सी पी पी करके सेव करते थे, सी में हम डॉट सी करके सेव करते थे, उसी तरह डॉट जावा करके सेव करते हैं। अब मेरे को मेरे किसी फ्रेंड को वो मेरा जो मैंने जो बनाया है प्रोग्राम, उसको एग्जीक्यूट करवाना है मेरे को मेरे फ्रेंड के लैपटॉप पे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा सोर्स कोड किसी और के पास जाए। मैं चाहूँगा कि जो मेरा डायरेक्ट आउटपुट है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो डायरेक्ट वही फाइल चले, ना कि मेरा कोड उसके पास जाए। तो मैं उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल दे दूंगा। अब मेरे पास था विंडोज़, वो लिनक्स पे चलाएगा। तो हाँ, अगर मेरा प्रोग्राम जावा का है तो वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा सी प्लस प्लस प्रोग्राम का कोड था, सोर्स कोड, तो उसको अगर मैं मेरी जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल दूंगा लिनक्स पे चलाने के लिए, तो वो नहीं चलेगी। हमको वहाँ पे अलग से करना होगा, राइट। तो इसका ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, और ये जावा का एडवांटेज है ओवर अदर लैंग्वेजेस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, अपने आप पे निर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंट, राइट। तो अब इसको समझने से पहले कि जावा ने कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव करी, इसको समझने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा हम देखें कि सी प्लस प्लस में क्या हो रहा था, ताकि हमको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे चीज़ें काम जावा ने इस चीज़ को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को अचीव किया। तो यहाँ पे हमारी सोर्स फाइल होती है जिसके अंदर की हमने, यह हमारी सोर्स फाइल होती है जिसके अंदर की हमने कोड कर रखा होता है, और ये हमने कोड सी प्लस प्लस में कर रखा होगा इस वक्त। तो जो हमारा प्री प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, जितनी भी हमने फर्स्ट सेकंड लाइन में जो लिख रखा होता है कि हैश इंक्लूड वाली जो लाइन लिख रखी होती है, stdio.h, तो हेडर फाइल से उनको इंक्लूड कर देता है प्री प्रोसेसर। अब ये जो इंक्लूड करके जो कन्वर्ट होती है इस कोड में, तो ये कोड हमारे हार्डवेयर में तो सेव नहीं होता है, लेकिन इस इसमें बनती है, राइट। एक नई नई फाइल बनेगी जिसमें कि वो सब इंक्लूड हो चुका होगा हेडर फाइल से प्री प्रोसेसर में, राइट। अब जो हमारा कंपाइलर होता है सी प्लस प्लस का, वो क्या करता है, इस वाला जो कोड है उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल में। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओ, जनरली डॉट ओ करके एक्सटेंशन होता है इसका इन फाइल्स का। और जो लिंकर होता है वो क्या करता है कि जितनी भी हमने लाइन्स लिख रखी होती है उसमें, जैसे कि स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया होता है हमने, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ कर रखा होता है, तो उनको लिंकर ऐड कर देता है, और आखिरी में हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, जो कि विंडोज़ के लिए डॉट ई एक्स बनती है, लिनक्स के लिए कुछ और बन सकती है, ये डॉट ई एक्स करके फाइल बनती है। तो अब ये फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, यही फाइल जो होती है वो रन होती है, राइट। यही फाइल जो होती है वो रन होती है। तो यहाँ हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। अब ये फाइल को मैं डायरेक्टली लिनक्स पर रन करवाऊंगा तो ये लिनक्स पर रन नहीं करेगी। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। तो जावा में ऐसा क्यों नहीं है, और जावा ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को कैसे अचीव किया, इस चीज को हमको देखने के लिए क्या करना होगा, इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करना होगा, राइट। वी विल ड्रैग इट स्लाइटली अपवर्ड्स। We should select a pen again. Yeah, good to go.
तो जावा में क्या होता है कि जो हमारा ये जो सोर्स कोड होता है, जो जिसमें हमने जावा में डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ में हमने यहाँ पे कोड कर रखा होगा, डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ में, तो ये कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। बाइट कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम समझ नहीं सकता। ना विंडोज समझ सकता है, ना लिनक्स समझ सकता है, ना सोलारिस समझ सकता है, ना मैक समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। ये जावा का अपना खुद का स्टाइल होता है बाइट कोड में। ये डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ में यहाँ पे ये फाइल कन्वर्ट होती है डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ में। अब क्या होता है कि ये फाइल को मैं जब रन करवाऊंगा, राइट, ये हमारा प्लेटफॉर्म वन है, जो कि हमारा ये प्लेटफॉर्म वन है, प्लेटफॉर्म वन है, ये प्लेटफॉर्म टू है, और ये प्लेटफॉर्म थ्री है। अब ये किसी को नहीं पता, ये जो डॉट क्लास वाली फाइल बनेगी, ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइल्स को नहीं समझ पाएंगे इस वक्त। तो इसको मेरे को इस पे भी रन करवाना है, इस पे भी रन करवाना है, और इस पे भी रन करवाना है। तो ये तीनों फाइल से तीनों प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगी। उसका रीजन ये है कि नाउ हियर JVMs कम्स इनटू द पिक्चर। एक होता है जावा वर्चुअल मशीन करके कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ जो JVM होता है, वो क्या करता है कि ये डॉट क्लास फाइल्स को, जो JVM 1 होगा, यहाँ JVM 2 होगा, यहाँ JVM 3 होगा। तो जो JVM होता है ना, वो यहाँ विंडोज़ के लिए अलग JVM होता है, लिनक्स के लिए अलग JVM होता है, और जो मैक है उसके लिए अलग JVM होता है। तो इस डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करता है JVM इस हार्डवेयर के हिसाब से, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर ये हार्डवेयर है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो विंडोज़ है। यहाँ पे ये हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो मैक है। और ये हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो लिनक्स है, राइट। तो लिनक्स के अकॉर्डिंग ये जेवीएम यहाँ पर, ये वाला जो जेवीएम है, वो लिनक्स के अकॉर्डिंग हमारे कोड को कन्वर्ट करके और ये हमारा फाइल को रन करेगा। तो जो जावा में प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ, वो हुआ इन तीनों चीज़ों को मिला करके, जिसमें हमारा जेवीएम आएगा, राइट, उसके बाद में हमारा हार्डवेयर आएगा, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। लेकिन सी प्लस प्लस में प्लेटफॉर्म का मतलब सिर्फ दो से रिलेशन था, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से, राइट। तो अब ये जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब कि मैक का अलग होगा, लिनक्स का अलग होगा, और विंडोज का जेवीएम अलग होगा। तो जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, राइट। तो इसी तरीके से इस जेवीएम की मदद से जावा ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जैसे फीचर को, जेवीएम ने प्लेटफॉर्म जेवीएम की मदद से जावा ने जे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस जैसे फीचर को अचीव किया, राइट। थैंक्स।